एग्जाम में दो तरह के स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं। पहली कैटेगरी का स्टूडेंट वो होता है जो स्टार्टिंग से स्टार्ट तो करता है अपनी प्रिपरेशन, साथ ही साथ प्रॉपर स्ट्रैटेजीज फॉलो करता है, जिसकी वजह से वो मैक्सिमम स्कोर कर पाता है अपने हर एक सब्जेक्ट में और अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन पाता है। दूसरी कैटेगरी स्टूडेंट्स की वो होती है जो लेट स्टार्ट करते हैं, जो खुद में एक बहुत बड़ा इशू है सीयूईटी एग्जाम की प्रिपरेशन का, और साथ में कुछ कॉमन मिस्टेक बिना किसी परफेक्ट स्ट्रैटेजी के अपनी प्रिपरेशन को लेकर जाते हैं और लास्ट में बेयर मिनिमम कॉलेज में एडमिशन लेना ही उनका ऑप्शन बनता है या फिर कॉलेज मिलता ही नहीं है। तो अब आप डिसाइड करो कि आपको कौन सी कैटेगरी का स्टूडेंट बनना है, यानी कि आप वो कैटेगरी वाले स्टूडेंट बनना चाहते हो जो अपने अकॉर्डिंग कॉलेज सिलेक्ट कर रहा है। ये वर्ड ध्यान से सुनना, अपने अकॉर्डिंग, यानी आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे कि मुझे किस में एडमिशन लेना है, या फिर वो स्टूडेंट बनना चाहते हो जिसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता, हार मान के कोई भी ले लेंगे या फिर कुछ भी नहीं मिलता। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इस कैटेगरी का स्टूडेंट बनूं जिसके पास ऑप्शंस हो, जिसके मार्क्स हो, तो ये वीडियो आपके लिए, और इसे आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकृति एंड आई एम योर बिजनेस स्टडी मेंटोर। वेलकम टू द चैनल सीयूईटी अड्डा। तो देखो, अगर हम बात करें ना प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन के लिए सबसे पहली चीज जो आपको छोड़नी है अभी, वो है कि मैं कल से स्टार्ट करूंगा। यानी अपना ये माइंडसेट अभी के अभी चेंज करो। आपकी प्रिपरेशन आज और अभी से स्टार्ट होनी चाहिए, ना कि कल परसों नरसों से, क्योंकि कल कभी भी किसी का नहीं आता। अगर आता भी है तो हमने देखा नहीं है। तो आज और अभी से प्रेप करना ही क्या है आपके लिए सबसे पहली चीज है। अब अगर हम बात करें पहली चीज की, तो स्टॉप चेजिंग 1000, चेज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होती है, एक्यूरेसी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमने बोर्ड एग्जाम तक क्या सुना है कि सिर्फ अटेम्प्ट करना क्या करता है बेटा, मैटर करता है। बोर्ड एग्जाम में तो यही चीज होती है, और हमारा माइंडसेट भी यही डेवलप्ड रहता है कि जितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। नहीं भी पूरा मिलेगा तो कुछ तो मिल जाएगा, होता है ना। बट सीयूईटी एग्जाम की रियलिटी कंप्लीटली डिफरेंट है। यानी सीयूईटी एग्जाम डिमांड करता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब करेक्ट आंसर। मैंने जितने आंसर्स दिए हैं वो क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए, नहीं तो क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग। हाँ, मुझे पता है नेगेटिव मार्किंग के नाम पे आपके सिर्फ -1 होते हैं, तो आप सोचते हो कि तुक्का मारेंगे तो काम चल जाएगा, पर ये सोचो जो सही किया है उसी में से तो नंबर जाएंगे, तो क्यों तुक्का मारना है। और करेक्ट करने पे क्या मिलता है, +5। तो शुरू से आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए कि मैं एक्यूरेसी क्या करूं अपनी, डेवलप। जिसका माइंडसेट इस पे शिफ्ट हो गया, कल के बाद दूसरे पॉइंटर पे, यानी हमारे इस पॉइंटर पे, उसकी प्रिपरेशन की जर्नी तो समझ जाओ 20% यहीं पे क्या हो गई, स्मूथ हो गई। अब आते हैं अगली चीज पे, दैट इज बिल्ड योर स्कोर सब्जेक्ट वाइज। हम क्या करते हैं, सारे सब्जेक्ट्स को सेम वे में पढ़ते हैं। यानी बीएसटी को पढ़ने की स्ट्रैटेजी सेम है, इकोनॉमिक्स पढ़ने की स्ट्रैटेजी सेम है, अकाउंटेंसी पढ़ने की स्ट्रैटेजी सेम है, इंग्लिश तक पढ़ने की स्ट्रैटेजी हमारी क्या होती है, सेम होती है। ऐसा नहीं होता, नहीं चलेगा काम। रीजन, हर सब्जेक्ट क्या है आपका अलग है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं अकाउंटेंसी, थ्योरी है पर कितना परसेंट, मैक्स टू मैक्स 15%, रिमेनिंग क्या है, न्यूमेरिकल आपका यहाँ पे। अब बात की जाए बीएसटी की, बीएसटी पूरा थ्योरी है, पर क्या सिर्फ एनसीईआरटी उठा के रीड करने से काम चलेगा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, कीवर्ड्स पे फोकस होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कीवर्ड्स नहीं पता है इस सब्जेक्ट में तो ऑटोमेटिकली आप इसमें अपने मार्क्स गवा रहे हो। फिर अगर हम बात करें हमारी इको की, तो इको में तो आपको 3 बुक्स पढ़नी है, आई होप सबको पता होगा, माइक्रो, मैक्रो, आईईडी। अब देखो, जितने भी स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड के होते हैं ना, तो उनके लिए चीजें तब भी बहुत स्मूथ होती है, बट अगर आप आईएससी और स्टेट बोर्ड के हो तो आपके लिए थोड़ी सी चीजें क्या हो जाती हैं यहाँ पे, प्रॉब्लमैटिक। रीजन, आपकी इकोनॉमिक्स में सिलेबस आपको डिफरेंट मिलेगा। हो सकता है आपने माइक्रो मैक्रो पढ़ी हो, आईडी ना पढ़ी हो, या फिर मैक्रो और आईडी पढ़ी हो, माइक्रो ना पढ़ी हो। इवन सीबीएसई वालों को भी तो माइक्रो नहीं आती इस टाइम पे, 12th में भूल चुके होते हैं हमने जो पढ़ा है। और बात की जाए बीएसटी की, तो काफी सारे स्टेट बोर्ड में और आईएससी बोर्ड में तो कंप्लीटली डिफरेंट सिलेबस है। बट एक चीज हमेशा याद रखना,
ये इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको हाईएस्ट वेटेज प्रोवाइड कर, मतलब हाईएस्ट मार्क्स प्रोवाइड कर सकता है कम एफर्ट्स के साथ। जितना एफर्ट बाकियों को दोगे ना, जितना टाइम बाकियों को दोगे, उसका सिर्फ 30 to 40% देने पे ये सब्जेक्ट मार्क्स देता है आपको। अगला जो सब्जेक्ट पढ़ना है हमें, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो, तो दैट इज योर इंग्लिश। इंग्लिश सुन के यही लगता है ना कि क्लास 12th वाली 11th वाली होगी, स्टोरी पढ़नी होगी, द लास्ट लेसन और ये सारी चीजें। ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको वोकैब, ग्रामर, आरसीज एक्सेट्रा पढ़ना पड़ता है जो आपने नहीं पढ़ा है। अगर पढ़ा भी है ग्रामर के नाम पे तो बचपन में पढ़ा है, आज तुम्हें नहीं आता। ये सच अभी के अभी एक्सेप्ट करो, इस पे वर्क करना पड़ेगा। और वोकैब और ये सारी चीजें ना एक दिन में डेवलप नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं। 2 महीने में नहीं होगी, 3 महीने में नहीं होगी, इसके लिए टाइम लेता है। और वोकैब के केस में क्या सीन है कि जैसे होता है ना बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही डेली थोड़े थोड़े करके क्या होते हैं, आपकी वोकैबुलरी डेवलप होगी। फिर अगर आप क्या कर रहे हो, सेफ साइड के लिए जीएटी चूज करते हो, तो जीएटी में क्या, अगर बीएचयू लेते हो तो जीएटी तो चाहिए। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी जीएटी लोगे सेफ साइड के लिए, तो जीएटी में क्या होता है, एलआर पढ़ना पड़ेगा, क्वांट पढ़ना पड़ेगा, आपको जीके पढ़नी पड़ेगी। पढ़ी है आज तक? नहीं पढ़ी है ना। तो ये सब्जेक्ट तो कंप्लीटली बेस्ड है किस पे, प्रैक्टिस पे। अब मैं इन सारे सब्जेक्ट को सेम वे में पढ़ूंगी तो मैं क्या नंबर ला सकती हूँ? नहीं, हर एक सब्जेक्ट की क्या है, अप्रोच अलग है, जिसके लिए आपको क्या चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस, या फिर आप कह लो मेंटोरशिप, ताकि आप प्रॉपर वे में क्या कर रहे हो, हर चीज को उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो। एक्सपर्ट्स चाहिए आपको बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब हम आते हैं एनसीईआरटी फर्स्ट, एमसीक्यू सेकंड। इसका मतलब क्या है, देखो हमारा जो सीयूईटी एग्जाम है वो कंप्लीटली बेस्ड किस पे है, एनसीईआरटी कंटेंट पे। कितने लोगों ने क्लास 12th, अभी कुछ लोगों का चल रहा होगा, कुछ लोगों ने ड्रॉप लिया होगा, तो आप में से कितने लोगों ने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा है, या फिर सिर्फ बस पेजेस पलटते हो और रख देते हो, कहते हो गई। याद रखना, रीडिंग करने को पढ़ना नहीं कहते। यानी कि सबसे पहले एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट पे क्या करना है, हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी डेवलप करनी है, ठीक है। और जिस दिन हमारा ये चीज हो जाए, यानी हम कॉन्सेप्ट पे वर्क करने लगे, उसी दिन हमें हमारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे, सोचोगे कि पहले बस पढ़ लेते हैं, तो काम नहीं चलेगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, क्वेश्चन प्रैक्टिस, एंड देन रिविजन करना होगा टाइमली। ये सारी चीजें फॉलो करोगे तभी 100% इजीली आप क्या कर पाओगे, अपने एग्जाम में ला सकते हो। फिर बात करें, योर प्रिपरेशन शुड हैव व्हाट लेवल्स। हमारा वही चलता है कि बुक खोल ली, क्वेश्चन 2-4 प्रैक्टिस कर लिए, काम हो गया। नहीं, ऐसे नहीं होगा। यानी कि इसके क्या है, कुछ लेवल्स हैं जो आपको अभी से फॉलो करने पड़ेंगे ताकि आप क्या कर पाओ, बेस्ट स्कोर कर पाओ। सबसे पहला जो लेवल है बेटा हमारा क्या है, लर्न में हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, प्लस बताओ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, ठीक है। फिर आती है हमारी बारी प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस के टाइम पे हम पीवाईक्यूज रखते हैं लास्ट के लिए, और मॉक तो एग्जाम से 2 दिन पहले का सोच के रखते हैं। अभी यही आइडिया अभी तुरंत ड्रॉप करना है। यानी प्रैक्टिस का मतलब है कि प्रैक्टिस वाले एमसीक्यूज क्या होंगे बेटा आपके डिफरेंट, प्लस आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं, वो भी चैप्टर वाइज, ठीक है। ये चीज हमें साथ साथ लेकर चलनी है। फिर आता है हमारा टेस्ट का हमारा एक स्पेसिफिक डे होता है, वो होता है संडे, जिस दिन हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज इस दिन हम चैप्टर वाइज मॉक्स लगाते हैं, ठीक है। जिससे हमें पता चलेगा कि जो पिछले हफ्ते हमने पूरे चैप्टर्स पढ़े, क्या हमें सच में समझ आए भी हैं या नहीं, या फिर बस नाम के लिए हमने पढ़ के रख दिया है। क्योंकि जब मॉक लगाओगे तब तुम्हें तुम्हारी प्रिपरेशन की रियलिटी का आइडिया लगेगा। फिर आते हैं हम एनालिसिस पे। एनालिसिस का मतलब होता है इवैल्यूएट करना। यानी हर चीज को देखो कि अगर मुझसे क्वेश्चन नंबर मान लो सपोज ए है, मतलब 1 क्वेश्चन का आंसर ए होना चाहिए था, मैंने बी मार्क किया है, तो मैंने क्यों बी मार्क किया है,
मुझे क्यों लगा बी है, और अगर ए है तो क्यों ए है। तो एनालिसिस करना आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल होने वाला है। यानी आप बेसिकली क्या करोगे, अपने इन तीनों स्टेजेस की रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे होगे, जिसके बेसिस पे अगला चैप्टर स्टार्ट करना है नहीं करना है, उसके क्वेश्चंस लगाने हैं, ये डिपेंड करेगा। या फिर पिछले वाले चैप्टर के क्वेश्चंस और सॉल्व करने पड़ेंगे, या एक बार और मुझे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी डेवलप करनी पड़ेगी। हम देखते हैं। फिर आती है बारी रिवाइज की। देखो, संडे जैसे मॉक टेस्ट डे होता है हमारा, मतलब रिवीजन या टेस्ट डे जो होता है, उसी दिन हमें क्या करना है, संडे को रिवीजन। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे ना बेटा कि हम इस हफ्ते 2-3 चैप्टर खत्म कर लें, अगले हफ्ते अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे तो काम चलेगा, नहीं। हमेशा एक नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, रिवीजन तो करना ही है, प्लस संडे को पूरा रिवीजन करना है जो पूरे हफ्ते पढ़ा है हमने, और इसी चीज को रिपीट करते रहना है टिल योर एग्जाम। हालांकि इसमें फिर क्या हो जाएंगे, अगर आप अभी से स्टार्ट कर दोगे तो लास्ट में पता है आपके पास क्या बचेगा, बस इतने स्टेजेस बचेंगे। ये 2 स्टेजेस जा चुके होंगे। अब आते हैं क्रिएट अ स्कोर गैप एवरी संडे। स्कोर गैप, मैम क्या बोल रहे हो, यही लग रहा है ना। देखो, स्कोर गैप का मतलब है कि हमारा क्या होना चाहिए, हर संडे का एक टारगेट होना चाहिए। मान लेते हैं बीएसटी। बीएसटी का मेरा टारगेट क्या है कि इस संडे मेरे को क्या करना है, अराउंड 150 स्कोर करना है, ठीक है। मॉक में लिख भी देती हूँ। बट मेरा करंट स्कोर कितना आया, 90 आया। हम चैप्टर वाइज देते हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज लिख लेते हैं, यहाँ पे भी चैप्टर वाइज हम कर रहे हैं। मेरा आ गया 90। गैप कितने का है हमारे पास, 60 मार्क्स का। रीजन क्या है, मान लो हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का किया है, पीओएम लिख देते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में मुझे वॉयलेशन वाले कॉन्सेप्ट में क्या था, इशू था, जिसकी वजह से मेरे 60 नंबर चले गए। कौन सा प्रिंसिपल वॉयलेट होता है, कौन सी थ्योरी, क्लासिकल और न्यू क्लासिकल का पार्ट है, इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम आई। और साथ में लिख लो कीवर्ड, कीवर्ड थे मेरे क्या, रीजन। तो अब मुझे रीजन पता है, अब नेक्स्ट वीक मुझे क्या करना है, यानी अगले दिन सबसे पहले मुझे इस चीज को करेक्ट करना है, यानी करेक्ट करने का एक्शन लेना है। करेक्टिव एक्शन पढ़ते हैं ना हम, तो हमें अब ये करना होगा ताकि हमारी कोई भी चीज वीक या फिर अनटच ना रह जाए। क्योंकि एग्जाम में होता है ना, जो नहीं पढ़ा था वही आ गया, ये आपके साथ ना हो, इसके लिए ये चीज क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी है। हमें कोई भी टॉपिक हमारा वीक रखना ही नहीं है। मेरे सारे टॉपिक परफेक्ट होंगे, मेरी हर एक टॉपिक पे प्रॉपर कमांड होगी, कोई भी क्वेश्चन मुझसे छूटेगा नहीं। एनटीए को भी लगना चाहिए यार, क्या बच्चे आए हैं हमारे पास। अब देखो होता क्या है, बच्चों को लगता है मॉक मॉक मॉक, मतलब मॉक तो शुरू से शुरू कर देना चाहिए, मॉक शुरू से शुरू करना है। बट वेट अ मिनट, कैसे करना है, मॉक को करने का तरीका होता है। यानी सबसे पहला लेवल इसका क्या होता है, कॉन्सेप्ट। मेरे पास आते हैं स्टूडेंट, वो यही बोलते हैं मैम मॉक लगाना शुरू कर दिया, नंबर नहीं आ रहे। बेटा कॉन्सेप्ट तो पढ़ो, बिना पढ़े क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। उसके बाद आप प्रैक्टिस एमसीक्यूज लगाओ, फिर आप चैप्टर वाइज पीवाईक्यू लगाओ। देखो स्कूल के साथ तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है मैनेज करना, तो जिनका स्कूल रहेगा ना वो 10 क्वेश्चन क्या करो, इधर के करो, 10 क्वेश्चन इधर के करो। 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन एक दिन के मैं नहीं बोल रही हूँ एक सब्जेक्ट के, बट इतना तो हम कर सकते हैं ना, बताओ। और एक परफेक्ट टाइम टेबल शुरू से फॉलो करो। और संडे होना चाहिए तुम्हारा मॉक डे, और वो भी कब, मतलब कैसे, फुल लेंथ देना है, नहीं। सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज, फिर आपको देने हैं मॉक्स पार्ट वाइज, एंड देन आप दोगे अपना फुल लेंथ। जब आपका क्या हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट अराउंड मान लेते हैं 80%, इस दिन से लगेगा आपका फुल लेंथ। इवन पीवाईक्यूज भी क्या करो, अगर मॉक में है तो वो भी प्रैक्टिस करो। तो ये होना चाहिए आपका प्रॉपर वे मॉक्स को सॉल्व करने का। ये नहीं कि मॉक सॉल्व करना है, यही सोचते सोचते शुरू कर दिया मॉक सॉल्व करना, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है ही नहीं हमारे पास। अब देखो अगर हम बात करें ना सीयूटी एग्जाम की प्रिपरेशन की, तो एक और कोर चीज है तुम्हारे लिए, दैट इज कि आपको मल्टीपल
रिसोर्स फॉलो नहीं करनी है। रीजन, मल्टीपल रिसोर्सेज से सिर्फ कंफ्यूजन होगी, आउटकम जीरो, उसका कोई फायदा नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा, तुम ही कंफ्यूज होगे, एट द एंड तुम शिफ्ट एक पे ही होगे, पर तब तक बहुत ज्यादा लेट हो जाएगी। तो इसीलिए स्टार्टिंग से क्या करो, एक रिलायबल रिसोर्स फॉलो करो, यानी कि CUET अड्डा। यानी कि जब भी CUET की बात होती है ना यूजी की, तो CUET अड्डा का नाम सबसे पहले आता है। हमने लाखों बच्चों को उनके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाया है। और एक चीज याद रखना, जब आप हम पे ट्रस्ट करते हो ना, तो हमारी भी क्या बनती है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिसकी वजह से हम भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं, हर बार आपके लिए बेस्ट से बेस्ट चीज लेकर आते हैं। और अगर बात की जाए प्रिपरेशन की, और इंडिपेंडेंस डे हमारा आने वाला है, तो इसीलिए हम सब ने आप सबके लिए एक स्पेशल ऑफर, मतलब हम सब एक स्पेशल ऑफर आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पर आपको हमारे हर एक बैच पे 55% ऑफ मिल रहा है। समझ में आ रही है? बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट 55% का मतलब तो आप समझ ही रहे होगे। मैं बाकियों से थोड़ी कम उम्मीद करूंगी इस 55% का मतलब समझने के लिए, बट कॉमर्स स्टूडेंट्स तो समझ ही सकते हैं, यानी हाफ से भी थोड़ा और ज्यादा कम आपको मिलेगा या हमारे हर एक बैच पे। प्लस अगर आप हमारे क्या करते हो, महापैक में इनरोल होते हो, तो उसकी 2x वैलिडिटी मिल रही है। सपोज कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जिसे पता है कि बोर्ड के साथ थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, या फिर जो भी ड्रॉपर्स होते हैं वो ये चीज़ फेस कर, मतलब वो ये चीज़ समझ सकते हैं कि उन्हें डबल बार क्या करना पड़ा, पेमेंट करना पड़ा, तो आप अभी से सेफ साइड के लिए महापैक में इनरोल कर लो। प्लस महापैक में इनरोल करने का सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या, हर बैच के एक्सेस प्लस मॉक्स और PYQs आपको साथ में मिलते हैं, नहीं तो इसके लिए आपको अलग अलग फिर से भटकना पड़ेगा। और एक ऐसा गिफ्ट जो आपके लिए वरदान बनने वाला है, यानी वोकैब की फ्री बुक मिलेगी हर एक बैच पे आपको। अगर आप इस टाइम पे, यानी कि ये 2 दिन के अंदर इस बैच में एनरोल करोगे किसी भी बैच में हमारे, तो आपको क्या मिलेंगी, फ्री बुक्स मिलेंगी वोकैब की, जो आपके लिए मस्ट है अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो। तो बैचेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप क्या कर सकते हो, कोड यूज कर सकते हो हमारा AD50। इनरोल कैसे करना है मैं वो भी दिखा देती हूँ एक बार। हम अड्डा की वेबसाइट पे आएंगे, हमें ऑल कोर्सेज में जाना है, UG PG एंट्रेंस पे जाओ, ये वाला सेक्शन टैप करो, UG CUET कॉमर्स है, और ये रहे क्या, हमारे महापैक्स। हमें क्या करना है, सिंपली इस पे टैप करना है, और हम बाय नाउ पे जाएंगे और कोड यूज करेंगे AD50 टू गेट व्हाट, टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। याद है बैच पे पहले 8000 समथिंग शो कर रहा था, बट आपने जैसे ही कोड AD50 यूज किया उसके बाद इसकी बैच की प्राइस क्या हो गई, इतनी ज्यादा रिड्यूस हो गई। और इसी महापैक में आपको 2x वैलिडिटी के साथ साथ क्या मिलेगी, हर बैच के एक्सेस प्लस मॉक्स और PYQs, जो आपकी प्रिपरेशन का कोर पॉइंट बनते हैं आगे चल के। और अगर आपको कोई भी इशू होता है ना, कोई भी डाउट है, तो मैं आपकी हेल्प करूंगी इस मेल ID पे आपकी प्रॉब्लम्स जानने के बाद। यानी आप मुझे क्या कर सकते हो, मेल कर सकते हो अपने डाउट्स के लिए, कहाँ पर, akriti.singh@adda247.com पे, और कोड डिस्काउंट के लिए आप AD50 यूज कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन कीप लर्निंग। कमेंट सेक्शन में अपना ड्रीम कॉलेज जरूर बताना।